चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने हाल ही में दिए एक बयान में मनुस्मृति को भारत का पहला संविधान बताया है। उन्होंने दावा किया कि इसमें भारतीय संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं है और साथ ही अम्बेडकर ने संस्कृत का ज्ञान नहीं होने के कारण इसे जलाने की भी गलती की है। ऐसे में मनुस्मृति देश का पहला संविधान है और अगर अम्बेडकर को संस्कृत आती तो वो उससे जलाने की गलती नहीं करते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, वो एक कमेटी के अध्यक्ष थे जिन्होंने संविधान बनाया था, भारतीय संविधान के खिलाफ पर नहीं मनुस्मृति। इसको लेकर अब अलग अलग हिंदू धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए। मनु महाराज नहीं होते तो मानव की परिकल्पना नहीं होती। लेकिन जो भारत के संविधान का प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। आरक्षण इस देश से 100% खत्म किया जाना चाहिए। आरक्षण किसी भी नौकरी हो या जनप्रतिनिधि, इनके लिए जाति देखकर गरीबी नहीं आती कि अमुक जाति में पैदा हो गया तो ये गरीब हो गया, या अमुक जाति में हो गया तो ये विद्वान हो गया या गरीब नहीं होगा। इसलिए भारत के संविधान की समीक्षा की जरूरत है। भविष्य में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद से झगड़े न बढ़ें, इसलिए भारत से जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो, चाहे पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जनप्रतिनिधि या मंत्री मिनिस्टर, इनकी जाति देखकर नहीं, इनके योग्यता के आधार पर उनको ये पद मिलना चाहिए। तभी देश का अमन, चैन, शांति, सद्भाव, एकता, अखंडता बनी रहेगा। जो मनु का विरोध करते हैं वो मूर्खता का परिचय देते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। रामभद्राचार्य ने जो कहा है अक्षर से ठीक कहा है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक कहा। आरक्षण रखने के लिए उनको बोलना पड़ा, तो मतलब इस तरह से उन हावी कर दिया जाता है जातीय तुष्टिकरण और जातिगत वोट बैंक को कि जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है उसको भी आखिर अपने बयानों को बदलना पड़ता है। आदरणीय संत हमारे जो रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अभी कोई बयान दिया, उसके पीछे भी लोग अपना उनके गालियाँ देने लग गए। अरे भाई, एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी है, आप तर्क संगत बात करिए। आप पर बेतुकी शर्तें हैं, बेतुकी बातें हैं कि हजारों साल से अत्याचार हो रहे थे। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास हजारों साल से अत्याचार हो रहे थे? किसी तरह के कोई प्रमाण आप पर हैं? जितने प्रमाण आपने दिए वो सब झूठे साबित होते हैं। कभी आप आर्यों को विदेशी बताते हैं, डीएनए पे बात करते हैं, वो सब झूठ निकलता है, सारे साबित हो गए। अत्याचारों की बात करते हैं तो आप अत्याचारों, किन अत्याचारों की बात करते हो? और अरे भाई, आप देखिए उनके बलिदानों को नहीं देखते। जब 16-16 साल के बच्चों को तिलक करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है, उनकी माता बहनें उनको भेज दिया करती थी, तब किसी ने सवाल उठाए? तब किसी ने पूछा कि यही एक कौम क्यों है जो लड़ने जा रही है, यही मरने जा रही है? आरक्षण समाप्ति को लेकर के संशोधन की बात जब भी आती है तो ऐसे ही हर बार पूरे देश में भूचाल आ जाता है। कभी अंबेडकर जी का हवाला दिया जाता है तो कभी किसी का हवाला दिया जाता है। वो लोग कहाँ मर गए थे जब वर्ष 1971 में भारत संविधान के 26वें संशोधन में उसके माध्यम से प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया था, जबकि वो प्रिवी पर्स उन राजा महाराजाओं के लिए एक स्पेशल सुविधा थी जिन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए अपनी जमीनें दान में दे दी, अपने रियासतें दान में दे दी, और जब उनके अधिकार की बात आई तो सभी ने रोना शुरू कर दिया और अंबेडकर जी का हवाला शुरू कर दिया। आप एक बात देखिए, ये आरक्षण हमारे देश में ये देन हुई कहां से, ये शुरुआत हुई कहां से? पहला आरक्षण हमारे देश में मैसूर की क्षत्रिय यदुवंशी जो राजा थे उस रियासत से ये पहला जो है आरक्षण दिया गया। इसके बाद में दूसरा आरक्षण महाराष्ट्र के छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा दिया गया। तीसरा आरक्षण बीपी सिंह जी के द्वारा दिया गया और चौथा आरक्षण अर्जुन सिंह जी के द्वारा दिया गया।
और चलिए आगे बात करते हैं। तुलसी पीठ के संस्थापक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंचकर उन्हें मिनी पाकिस्तानी जैसा लगता है। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि भारत में हिंदुओं पर बहुत बड़ा संकट है। मेरठ में कथा के दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहां आकर ऐसा लगता है कि मानो ये मिनी पाकिस्तान हो। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर घर में पाठशाला बनाने की भी अपील की है। धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी।